Hello, hi, welcome to biology class. So, in our previous class, we have discussed about the different sugar or nitrogen bases, and also we have discussed about the nucleic acid, structure of nucleic acid. Now, we will discuss about structure of double stranded DNA. So, this structure of double stranded of DNA was given by Watson and Crick in 1953. Okay, but this double helical structure of DNA model was made on the basis of X-ray diffraction data that was done by Wilkins and Rosalind Franklin, and also on the basis of Chargaff's rules of base pairing. These two scientists, the two scientists Watson and Crick, have proposed the double helical structure of DNA. Okay, and we know that different types of DNA or different forms of DNA are available in structure, that is bDNA and aDNA and zDNA. These are the different forms of DNA exist in the living organism. Okay, so Watson and Crick double helical structure of DNA describes the B form of DNA. तो उनका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिए थे वो कौन सा फॉर्म का डीएनए था, वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए था. क्लियर. अब चलो जानते हैं बी डीएनए के बारे में ज़्यादा अच्छे से. सो बी फॉर्म ऑफ डीएनए हैज़ डिफरेंट फीचर्स. दिस बी डीएनए वी नो दैट डीएनए इज मेड अप टू स्ट्रैंड्स. वन स्ट्रैंड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद और एक न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट, ऐसे करके पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता था. ऐसे मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड बनाता था. इसमें एक 5 डेज एंड खाली रहता था, इसमें 3 डेज एंड खाली रहता था, है ना. ये एक स्ट्रैंड है कि नहीं. नेक्स्ट और एक स्ट्रैंड था ऐसे, और भी और एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड और एक, ऐसे करके था. यहाँ था 3 डेज एंड खाली रहेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, ताकि एंटी पैरेलल हो जाएगा, ताकि ये कनेक्टेड हो पाए. तो ये एंटी पैरेलल है. ये 5 डेज टू 3 डेज, ये 5 डेज टू, ये है इधर है 5 डेज टू 3 डेज, इधर है क्या 5 डेज टू 3 डेज. तो ये एंटी पैरेलल है, लेकिन एंटी है. ये इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये इस तरफ मूवमेंट कर रहा है. क्लियर. सो टू स्ट्रैंड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड एंड हेलिकली दे अराउंड, बट मैं यहाँ सीधा बना रहा हूँ. वो हेलिकली होता तो कैसा होता है, ये सेंट्रल एक्सिस है, ऐसे 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 होता. क्लियर. ओके. तो टू स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. सपोज इस न्यूक्लियोटाइड में आर्डेनिन यहाँ था, तो या इसके जो नाइट्रोजन बेसिस है टी होगा, तो इसका जी होगा, तो इसका सी होगा, तो इसका सी होगा, तो इसका जी होगा, इसका टी होगा, तो इसका ए होगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पढ़ चुका हूँ मैं. लेकिन ये दोनों कनेक्टेड कैसे होंगे? हर न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके वो दोनों स्ट्रैंड को कनेक्टेड करते हैं. तो यहाँ जो नाइट्रोजन बेसिस ए के साथ टी जोड़ेगा, इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. कितना? 2. जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो लाइक दैट सी और जी के बीच में 3, टी और ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. ऐसे करके कनेक्टेड होके वो दोनों स्ट्रैंड को कनेक्टेड करके रखते हैं. तभी जाके स्टेबिलिटी आता है, तब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना पाते हैं. क्लियर. और ये पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगा हमको. तो इनका जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम है बी फॉर्म का, और ये पर 10 बेस पेयर में हर टर्न लेता है. मान लो ये मुड़ जाता है ना, तो कितने बेस पेयर के बाद मुड़ जाता है ऐसे ना, ये 10 बेस पेयर के बाद मुड़ जाता है, टर्न लेता है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ए डीएनए. ए डीएनए इज दैट इज डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए. इट इज राइट हैंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए. ये भी राइट हैंडेड है, बी डीएनए भी राइट हैंडेड था. इस डायमीटर कितना है? 23 एंगस्ट्रॉम. कितना है? 23 एंगस्ट्रॉम. जेड डीएनए के बारे में बात करेंगे तो ये लेफ्ट हैंडेड में है. ये ऐसे 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 हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, लेफ्ट हैंडेड. क्लियर. और इसका 12 बेस पेयर के बाद एक टर्न आता है. मान लो ये 12 बेस पेयर के बाद ऐसे टर्न होता है, ऐसे टर्न होगा. 12 बेस पेयर इसके बीच में रह जाएंगे. क्लियर. ओके. तो व्हेन डीएनए इज ब्रोमिनेटेड और मिथाइलेटेड, देन इट चेंजेस टू जेड डीएनए. तो अभी जेड डीएनए हो जाएगा, थोड़ा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वांग एंड रिच इन 1979. कितने में? 1979 में इसको डिस्कवर किए थे. तो इट इज़ वन ग्रुप बिकॉज मेजर ग्रुप इज एब्सेंट. ओके. सो नेक्स्ट कम टू सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी. सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी. So this concept was given by Francis Crick
ओके। सो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से एमआरएनए तक फ्लोज होता है, तब उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए तक ट्रांसफ़र होगा तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे, हाउ एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट कम्स टू एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन बनता है, ये तो पता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी मीन्स यही है कॉन्सेप्ट पूरा बायोलॉजी का, जो मॉलिकुलर बायोलॉजी का। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में तो डीएनए पहले नहीं होता, उनका बॉडी में आरएनए होता है। तो वायरस लोगों का बात हो रहा है, तो कुछ वायरस होते हैं वो क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए से आरएनए होता है, रिवर्स मतलब आरएनए से डीएनए, फिर से एमआरएनए बनेगा डीएनए से, मतलब आरएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, है ना। तो आरएनए से डीएनए फिर एमआरएनए, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो रिवर्स हुआ। दिस इज कॉल्ड नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट कम्स टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए अगर ऐसा रहेगा तो वो गिर नहीं जाएगा क्या? तो इसके बीच में सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट के लिए कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इनके बीच में रहते हैं, ठीक है। इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्लियर? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होता है? यूकैरियोट्स का थोड़ा अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में थोड़ा अलग होता है। तो प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है ना, उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन ए रीजन, दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, है ना, फ्यूज होकर रहता है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कॉइल्ड विथ सम पॉजिटिव चार्ज नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उनके साथ वो कंबाइन करके रहते हैं। तो डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो एक लूप बनाते हैं, ठीक है, और वो लोग लूप बना के प्रोटीन के साथ बाइंड करके रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको रोजर कॉनबर्ग ने 1974 में रिपोर्टेड किया था कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और हर डीएनए का अंदर प्रोटीन रहता है, उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। सो लेटर बिडल एंड टॉटम रिपोर्टेड दैट क्रोमेटिन फाइबर लुक लाइक बीड्स और द बीड्स ऑन स्ट्रिंग एंड वेयर बीड्स आर द रिपीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो ये जो बीट दिख रहा है, सपोज दिस इज द डीएनए और इसके बीच में ऐसे ऐसे बीड सब दिख रहा है, तो वो बोले यही जो बीड है ना, बीड मतलब गुट्टी दिख रहा है ना। तो इसी बीड को हम प्रोटीन कहते हैं, जो क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हुए बांध के रखे हैं। तो प्रोटीन यहाँ दो तरह का प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन एंड प्रोटामाइन इज द बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? सो नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल रैप्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है और डीएनए नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोजोम। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोजोम कहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोजोम इज मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये पेयर होकर रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर है पूरा, देख सकते हो इसका भी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स रैप अराउंड द न्यूक्लियोजोम बाय H1 प्रोटीन, पूरा रैपिंग होकर रहता है। एंड रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोजोम फ्रॉम क्रोमाटिन इन न्यूक्लियस व्हिच इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पूरा सूता जैसा दिखने के लिए, थ्रेड जैसा दिखने के लिए। द क्रोमाटिन इज पैक्ड टू फॉर्म ए सोलिनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ 30 नैनोमीटर डायमीटर। 30 नैनोमीटर डायमीटर का क्रोमाटिन पैक हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है, तभी एक हमको स्ट्रक्चर दिखता है। तो फर्दर सुपर कॉइलिंग फॉर्म्स ए लूप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमाटिन फाइबर, फिर वो बन जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो क्रोमाटिन फाइबर जैसा दिखता है। दिस क्रोमाटिन फाइबर फर्दर कॉइल एंड कंडेंस एट मेटाफेज, मेटाफेज में कंडेंस हो जाएंगे सेल डिवीजन का, और वो क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे डिफरेंस इन बिटवीन क्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन एंड हेटेरोक्रोमाटिन। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।